Hello students of class 9th, this is your social science teacher and today we are going to continue the chapter from the economics, the story of village Palampur. Okay, and today we are going to continue this chapter from here. How is land distributed between the farmers of Palampur? Okay, so today we will continue from here. इसमें हमने कुछ चीज़ें और देख ली हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो लैंड है यानी कि जो प्रोडक्शन यानी कि जो फार्मिंग की जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट सबसे पहला फैक्टर जो लैंड है वो पालमपुर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम देखने वाले हैं। ओके पालमपुर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको रियलाइज हो चुका होगा कि फार्मिंग के लिए लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड। जितने भी लोग खेती एग्रीकल्चर में इंगेज हैं उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द फैमिलीज, पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज हैं जिसमें से 1/3 ऐसी हैं जो लैंड लेस है, जिनके पास खुद के लैंड नहीं है, यानी कि 150 फैमिलीज। मोस्ट ऑफ देम दलित्स, उनमें से अधिकतर कौन है, दलित्स हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिनके पास काम और कुछ नहीं है, जो फार्मिंग करते हैं लेकिन अपना लैंड नहीं है। तो वो कहाँ पर फार्मिंग करते हैं, वो दूसरों के खेतों में फार्मिंग करते हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, और जो बाकी की फैमिलीज है जिनके पास लैंड है वो है 240 फैमिलीज। कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी छोटे खेत हैं इन साइज। कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंडलेस, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी छोटे छोटे लैंड हैं। कल्टीवेशन इन सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम, जिन छोटे छोटे खेतों से इनकी पूरी अपनी फैमिली के लिए जो एडिक्वेट इनकम है वो जो पर्याप्त जो सफिशिएंट इनकम है वो इनको मिल नहीं पाती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके साथ उसके 3 बेटे, जिसके साथ उसके 3 जो उसके सन्स थे वो खेतों में वर्क कर, उसके पास खेत कितने था 2.2 हेक्टेयर उसके पास ये प्लॉट था। और इस प्लॉट में जब वो खेतों में वो काम करते थे, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा है कि एक दिन गोविंद की जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई, गोविंद की डेथ हो गई। उसके बाद उसका जो खेत था, उसका जो ये 2.25 हेक्टेयर का खेत था वो उसके तीनों बेटों में डिवाइड हो गया। और तीनों बेटों में जब डिवाइड हो गया तो क्या हुआ, ये कितना बच गया इन साइज, इतना, इस तरह से ये मतलब पहले तो छोटा सा खेत था और अब ये और छोटा होगा क्योंकि 3 सन्स में इसका ये डिवाइड हो गया। इसके बाद अगर आगे जाके ऐसे ही उन 3 बेटों के जब और आगे उनके बच्चे होंगे तो वो खेत और डिवाइड होते जाएंगे, धीरे धीरे ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता जाता है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस यहाँ पर किसी के पास बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं, ये छोटे 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 लैंड्स हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इस तरह से बड़े बड़े लैंड हैं, ये बड़े बड़े लैंड है, ये किसी के पास और बड़े लैंड है, किसी के पास इस तरह से लैंड है ये। तो ये सारे क्या है, ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। अब इधर यहाँ पर क्या है, ये और छोटे छोटे लैंड हैं, तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by small farmers. इनको small farmers के द्वारा वर्क इसमें किया जाता है, कल्टीवेशन कहते हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that quite large in size. और इसमें क्या है, हाफ से ज़्यादा का जो एरिया है उसमें बड़े बड़े प्लॉट्स हैं और वो बहुत कम लोगों के पास है। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम, 60 फैमिलीज मीडियम है और लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर ऑफ। अब कुछ ऐसे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी बड़े बड़े खेत हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखाया गया है, जैसे ये यहाँ पर फार्मिंग हो रही है और जैसे ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बैलों से यहाँ पर वर्क कर रहा है और एक ऐसा है कि जो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है। ओके अब हम यहाँ से देखते हैं लैंड तो ये है, लैंड के बाद है लेबर। आफ्टर लैंड द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन इज लेबर।
फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग के लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिली, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट देयर ओन लैंड, अपने खेतों में वर्क करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, इसलिए ये इनको जो अपने खेतों में जो लेबर चाहिए खुद प्रोवाइड करते हैं अपने फैमिली के साथ। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर, और मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं वो लेबरर को हायर करते हैं उनको वेजेस पे ऑन देयर फील्ड, अपने खेतों में काम करने के लिए। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, अब फार्म लेबर कौन होते हैं, या तो वो होते हैं जिनके पास लैंड नहीं है खुद के, या फैमिलीज कल्टिवेटिंग, या जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर डू नॉट हैव राइट, फार्मर की तरह जो फार्म लेबरर हैं उनके पास राइट नहीं होता है कि वो क्या कर सके, क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, की मीन्स उनके अपने खेत हों या उन पे वो खेतों पे जो केवल वहाँ पर वेजेस पे वर्क करते हैं, बाकी उनका क्रॉप पे और लैंड पे कोई राइट नहीं होता। इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस, इसके बदले इनको क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं। वेजेस का मतलब होता है पर डे का जो एक इनकम होती है, जो एक दिन का काम करने का जो मिलती है, जो पैसा मिलता है, वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। वेजेस कैन बी इन कैश, वेजेस जो मिलते हैं पर डे का वो कैश में भी हो सकता है और इन काइंड में भी हो सकता है, लाइक क्रॉप के थ्रू हो सकता है। सम टाइम लेबर गेट मील्स, कभी कभी इनको मील्स भी मिलता है, खाने के लिए भोजन मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन, वेजेस क्या है, अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि वेजेस फिक्स हैं हर जगह, अलग अलग हैं, रीजन टू रीजन, एक जगह कुछ होगा दूसरी जगह हो सकता है कुछ और। क्रॉप टू क्रॉप, किसी क्रॉप में कुछ ज़्यादा मिल सकता है, किसी क्रॉप में कम मिल सकता है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, या एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि लाइक सोविंग, जब फसल सोविंग किया जा रहा है, यानी कि सोविंग के टाइम का अलग होगा एंड हार्वेस्टिंग कटाई के समय का अलग हो सकता है वेजेस। देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी अलग अलग वेरिएशन है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, इसको डेली बेसिस पे भी काम मिल सकता है कि रोज जरूरत होगी रोज बुलाया जाएगा, यानी कि रोज के बेस पे, फिक्स नहीं है कि आप पूरे महीने आओगे, बस जब जब जरूरत होगी तब तब बुलाया जाएगा, यानी कि रोज। और फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, या पर्टिकुलर एक्टिविटी लेकिन लाइक हार्वेस्टिंग, कि केवल हार्वेस्टिंग के टाइम में आपको बुलाया जाए, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के समय, बाकी सोविंग के टाइम ना बुलाया जाए। और फॉर द होल ईयर, और या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल के लिए हो। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर, डाला क्या है, एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर, इसका मतलब इसको रोज काम ढूंढना होगा। द मिनिमम वेजेस फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट 300 पर डे, इसको 300 पर डे, ये मार्च 2017 तक का है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया। बट डाला गेट्स 160, डाला को कितना मिलता है, सिर्फ 160 मिलता है। ओके, यानी कि इसकी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। 160 क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काम कम है और लेबरर ज़्यादा है। अगर काम ज़्यादा होता, लेबर कम होते, तो इनको ज़्यादा इनकम मिलती, लेकिन क्या है, यहाँ पर लेबर की डिमांड ज़्यादा है बल्कि वर्क कम है, तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, और कंपटीशन होने के कारण इनको क्या करना पड़ता है, लो वेजेस में वर्क करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड जो है कैपिटल हो गया, थर्ड आपके पास आ गया कैपिटल। थ्री फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट लैंड, सेकंड है लेबर, और थर्ड है कैपिटल। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, इन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपको पता है कि मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कैपिटल का मतलब होता है मनी, so that the farmer now needs more money. Most small farmers have to borrow money to arrange the capital, जो small farmers हैं इनको पैसा बोरो करना होता है, उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, ये लार्ज फार्मर से भी ले सकते हैं, और मनी लेंडर से, जो गांव में पैसा देने उधार देते हैं जो इंटरेस्ट पे, उनसे भी ले सकते हैं, और ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो इनकी जो क्रॉप है इनको चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि सीड्स उपलब्ध करवा सकते हैं, और फर्टिलाइज़र उपलब्ध करवा सकते हैं, और बाद में इनकी जो फसल है, क्रॉप है, उसको खरीद भी लेते हैं, उनसे भी मिल सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट सच लोन इज़ वेरी हाई, इस पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, सविता इज स्मॉल फार्मर, सविता एक स्मॉल फार्मर, सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, इसने प्लान किया कि अपने 1 हेक्टेयर पे ये क्या करेगी, कल्टीवेशन करेगी वीट। सी नीड्स कैश, इसको कैश की जरूरत है, फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, वाटर के लिए, और रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने, इसको लगभग 3,000 रुपीज़ की जरूरत है। और ये इस पैसे को किससे लेती है, तेजपाल सिंह से लेती है। और तेजपाल सिंह जो है
तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%। तेजपाल सिंह इसको 24% पे लोन देता है, जबकि बैंक 10 से 12% पे देते हैं और इसको डबल देना पड़ रहा है। और इसके बाद इस पे कुछ शर्तें भी लगा देता है। क्या होती हैं वो शर्तें कि आपको हार्वेस्टिंग के टाइम मेरे खेतों में 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से काम करना होगा, ये इसको शर्त भी दे देता है। और साथ में सविता को क्या करना है, अब सविता को अपने खेत में भी हार्वेस्टिंग करनी है और फिर उसके तेजपाल सिंह के खेतों में हार्वेस्टिंग करनी है। सविता एक मदर है, उसके 3 बच्चे हैं, उसको अपने घर की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी है। डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको ये लोन लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो स्मॉल फार्मर्स का था। अब यहाँ पर क्या है, अब अगला है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production। अब हमने देख लिया कि लोग 3, जो फार्मर है वो 3 फैक्टर्स का यूज़ करके किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं। द वीट इज़ हार्वेस्टेड, प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। वीट का जो जब हार्वेस्टिंग सब कुछ हो गया, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके सब हो गया, कंप्लीट हो गया। वट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब फार्मर उस वीट में मीन्स उसके पास लैंड है, उसने जिस किसी भी तरह से कैपिटल अरेंज की, लेबर अरेंज करी और वीट का प्रोडक्शन कर दिया। अब करने के बाद उसको क्या करना है इस वीट का, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। अब ये उसका जो वीट जितना आया उसका कुछ पार्ट अपनी फैमिली के लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे। एंड सेल द सरप्लस वीट, और सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा जो बच जाएगा उसको सेल करेंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता, जो सविता के तरह स्मॉल फार्मर्स हैं, एंड गोविंद सन, और गोविंद के जो 3 सन्स हैं, हैव लिटिल सरप्लस वीट। इनके पास सरप्लस वीट क्या होगा, एक्स्ट्रा वीट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम है। फ्रॉम द दिस इज अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ड फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, क्योंकि इनको क्या है, सबसे पहले अपनी ओन फैमिली नीड के लिए चाहिए। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो ये क्या है, मीडियम और लार्ज फार्मर है जो मार्केट को क्या करेंगे, वीट सप्लाई करेंगे, क्योंकि स्मॉल फार्मर के पास बहुत कम सरप्लस वीट होगा। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलोक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग। अब ये आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर जो आपके पास 1.1 है, ओके, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया बुलॉक कार्ट्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपना जो सरप्लस वीट है उसको लेकर के कहाँ जा रहे हैं, वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग एंड द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर शॉपकीपर टू द सिटीज। इसको ये यहाँ सेल कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। डेयरी में क्या है, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में भी काफ़ी सारी फैमिली जो इसको करते हैं। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। लोग अपनी बफेलोज को क्या करते हैं, कई तरह की ग्रास खिलाते हैं। एंड ज्वार, बाजरा वगैरह ये चीज़ें ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। अब मिल्क जो है, अपनी बफेलोज का मिल्क जो है वो रायगंज को वहाँ भेजा जा, वहाँ सोल्ड होता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, छोटे से बगल के गाँव में। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन्स हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। यहाँ पर ये क्या करते हैं, लोग अलग अलग जगह से अपना बफेलो उसका दूध लेकर आते हैं, यहाँ पर इसको मिला करके एंड देन मिल्क ट्रांसपोर्ट फॉर द टाउन एंड सिटीज़। टाउन और सिटीज़ के लिए उसको मिल्क यहाँ से भेज देते हैं। ओके, इसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क भी होता है, ट्रांसपोर्ट का भी है, शॉपकीपर्स हैं यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है अब ये फिनिश हो जाता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।